तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं गबन का भाग 13। तो गबन का भाग 12 में क्या हुआ था, तो रमा अपनी पत्नी का जो गहना खरीदने वो रात को निकला था ताकि उसके पापा नहीं देख सके, उनके दोस्त नहीं देख सके, और वो जाके गहना खरीद के लेके आए। अब पढ़ते उसके आगे, बाजार गया, बाजार में गंगू नाम का सुनार है, उसका नाम बड़ा फेमस है, तो उसी की दुकान के पास गया। वहाँ पर थोड़ा कंफर्म वो अच्छा दुकानदार है, तो उसकी साख बनी हुई है कि आप इसके दुकान पर ठगे नहीं जाएंगे। ऐसी बात है कि जो गंगू है वो अच्छा दुकानदार है। तो गंगू जो दुकानदार है, जैसे उसकी दुकान के पास जाता है तो रमा को तो शर्म आती है। जेब में 300 रुपये लेके आया है, तो लेके आया जैसे तैसे जुगाड़ के 300 रुपये रखा था, 300 रुपये लेके आया, बाकी के पैसे। और वो सोच के आया था कि हम कितना का सामान लेंगे, 400 का। 400 का सामान वो सोच के आया था, 300 रुपया नगद देंगे और 100 रुपया क्या होगा उसका उधार होगा। तो 100 रुपया उधार ये सोच के आया था घर से, लेकिन देखते आगे क्या होगा। जब ये दुकान पर गया तो गंगू दुकानदार बुलाया उसको, आइए बाबू साहब इधर आइए, हमारे यहाँ भी कभी आया कीजिए, हम गरीबों पर भी थोड़ा दया कीजिए। रमा बोला, अरे आप कहाँ से गरीब, हम मजदूर लोग आपकी दुकान पर आएंगे तो क्या होगा। ऐसी बातचीत होता है। फिर बोलता है क्या दिखाऊं बोलिए। तो रमा बोलता है कि कोई हार वार दिखाइए। तो रमा बोलता है कोई हल्के दामों का हार दिखाइए। तो गंगू बोलता है अच्छा ठीक है, तो 700-800 के हार दिखाता हूँ। रमा बोलता है अरे 700-800 के नहीं, 400 के हार दिखाइए, 400 तक के, उससे ज़्यादा के मत दिखाइएगा। तो दुकानदार लोग बड़े सियाना होते हैं, गंगू भी बड़ा सियाना है, वो बोलता है कि आपको दोनों में दिखा देता हूँ, आपको जो पसंद आए ले लीजिएगा। तो वो दोनों खोल के दिखा देता है। अब सामने 700 का हार पड़ा है और इधर 400 का हार पड़ा है। आपको क्या लग रहा है रमा को क्या पसंद आएगा, किसी भी कस्टमर को क्या पसंद आएगा, 700 वाला, 400 वाला? भाई ये फालतू लग रहा है। फिर अब इसके दिमाग में चल रहा है कि हम जालपा के लिए हार लेने आए हैं, लेकिन जालपा को 400 वाला हार देंगे, उसको पसंद ही नहीं आया, तो हार खरीदने का क्या फ़ायदा। अगर खरीदने आए हैं तो अच्छा वाला ही हार लेके जाए, 700 वाला हार लेके जाए, 700 वाला हार। तो ठीक है, अब ये कैसे बोले गंगू से, इसके पास तो 300 रुपये है। तो गंगू बोला कि तो बताइए अच्छा है ना ये वाला हार। तो बोला हाँ अच्छा तो है, लेने का मन भी है हमको ये वाला हार, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सिर्फ 300 रुपये है। बोला रे आपसे मैंने पैसा मांगा, आदमी देख के बता देते हैं कौन किसा आदमी है। गंगू इसी नाम नहीं है, कितने बरस से चला रहे हैं। जो 5 साल का बच्चा आता है उसको भी सही दाम बोलते हैं, आपको भी सही दाम बोलते हैं, किसी से भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो ऐसी बोल के उसको लेता है झांसा में। तो रमा भी बोलता है कि अरे मुझको गहने वहने का पता नहीं है, मुझको ऐसा नहीं कि मीठी मीठी बातें बोल के ठग लीजिएगा। फिर बोलता है कि देखिए आपको जो लेना है लीजिए, उधार हम कर देंगे, ठीक है, आप 300 रुपया दीजिएगा। तो और कुछ दिखाओ। तो बोलता है कि हाँ दिखाइए, मैंने और कुछ दिखाऊं। रमा बोलता है ना ना और कुछ तो नहीं चाहिए। तो उधर से बोलता है अरे देख लीजिए, देखने में क्या जाता है। बोलता है आओ इधर से शीश फल निकालो। तो शीश फल जब देखता है रमा तो बड़ा ही अच्छा लगता है उसको। शीश फल है, तो ये देखिए शीश फल यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 350। तो शीश फल ये होता है, माथे पर लगाया जाता है। तो ये जब देखा वो, तो इतना सुंदर लगा उसको कि वाह कितना अच्छा कारीगरी किया गया है। ठीक, उसको बड़ा पसंद आया। तो बोला कि अच्छा ठीक है, आप दोनों पैक कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। तो रमा पहले पूछता है कि दाम कितना है। तो 250 का है बाबूजी, 1 रुपया ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। रमा बोलता है ठग तो नहीं रहे हैं। तो दुकानदार का डायलॉग, वही डायलॉग, क्या बोला कि आप इसको ले जाके पूरे बाजार में घुमा दीजिए, अगर इससे कम में 1 पैसा भी कम में कोई देता है तो मुझको, मैं आपको यह हार फ्री में दे दूंगा, इससे कम में कोई नहीं देगा आपको इधर। तो यही डायलॉग दे के रमा बड़ा खुश हुआ कि ठीक दाम में मिल गया। तो रमा लिया और लेके निकला। ठीक, तो हार था 700 का और ये था 250 का। ठीक, तो अब उसको लेके निकला।
अब रास्ता में सोच रहा है बाबूजी देखेंगे तो वो तो मुझको छोड़ेंगे नहीं कि उधार क्यों लाया, मैंने आज तक उधार नहीं लिया, तुमने कैसे उधार ले लिया, तो ऐसा बोलेंगे उसके बाबूजी। लेकिन ये रमा फिर सोचा कि वाह, मैंने मेरी जाल पर इन गहनों में कितनी सुंदर लगेगी, इस हार में कितनी सुंदर लगेगी, इस फल में कितनी सुंदर लगेगी। अब यही सोचते सोचते जा रहा था, फिर बारिश आ गया, वो चला गया शॉर्टकट रास्ता चला गया, रास्ता जा रहा था तो घर जाने का जल्दी था कि जालपा खुश होगी। अब वो शॉर्टकट रास्ता से चला गया, शॉर्टकट रास्ता से गया तो वहाँ पर देखा तो बड़ा अंधेरा था, बारिश भी होने लगा, रास्ता पूरा सुनसान। अब ये सोचा कि जाए तो जो को सोना का चीज़ लेके जा रहे हैं, कुछ चोरी वोरी कर लिया तो, कोई रास्ता में छीन लिया तो। इंसान जब अंधेरा में जाता है तो भूत से नहीं डरता है, इंसान डरता है, इंसान से ही डरता है, ठीक। तो इसलिए इंसान डरता है कि कोई इंसान है छीन ना ले कुछ। तो वो भी अब सोचने लगा कि कितना अच्छा होता है कि हम बड़ा रास्ता चल जाते हैं, अभी रास्ता में कहाँ लाए। फिर इसी डरते डरते गया, आगे देखा कि लाइट वाइट जल रहा है, तो उसको बड़ा सुकून आया कि आ गया, रास्ता आ गया। अब वो घर जाके गया, वो सोचा कि जालपा गेट पे खड़ी होगी, जाके देखा तो जालपा गेट पे खड़ी थी। फिर पहले चिल्ला रही कितना लेट कैसे हो गया, तो बोल रहा है अरे हो गया, लेट हो गया। फिर वो गए, उधर से बापूजी बोल रहे हैं अरे कहाँ गए थे, दयानाथ बोल रहे हैं कहाँ गए थे इतनी रात को। अब रमा गया है, इसको ये झूठ मूठ का सुना लेंगे कुछ कुछ, तो हम चलते हैं साइड में। नहीं तो सुना रहे हैं कि वो अखबार तो रोज़ पढ़ते रहते थे, अब अखबार में तो रोज़ ऐसे ही कहानी छपता था कि ये रात को ये हो गया, रात को वो हो गया, इससे हो गया, वैसे हो गया। अब वो सुनाने लगेंगे इसको कि रात को बाहर मत निकला करो, रात को क्यों निकलते हो बाहर। तो ऐसे ही हुआ। फिर वो गया, रूम में गया, जालपा भाव नहीं दे रही है, जालपा भूल गई थी कि सर्राफ के पास गया था, अभी रात को उसको खाना खाया ये लोग। लेकिन जालपा बिजी है, जालपा को याद ही नहीं है, जालपा अपना मस्त मगन है, छोटा भाई लोग से बात कर रही है, अपना देवर लोग से अपना बातचीत में मगन है, उसको याद ही नहीं है। तो रमा जाके सोचता है कि क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, तो वो सोचता है कि थोड़ा शरारत करते हैं। शरारत क्या करते हैं, तो शरारत ये करता है कि रमा बोलता है, जब वो आती है रूम में तो जाकर बोलता है मैं तो गया था शराब के पास। तो वो बड़ी खुश हो गई कि शराब के पास गए थे, बड़ा अच्छा है, वो शराब के पास गए थे, बोलो बोलो कुछ मिला। तो रमा बोलते हैं नहीं कुछ नहीं मिला, जो हार है वो था ही नहीं वैसा, मैंने डिज़ाइन दे दिया है, बन जाएगा। तो जालपा बोली कि ठीक है छोड़ दो, रहने दो, हो गया तब 4-5 महीना लग ही जाएगा डिज़ाइन तैयार होने में, बनने में। बोला अरे नहीं उतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी बन जाएगा। तो उदास होकर बैठ जाती है, चल जाती है सोने। तभी चिल्लाने लगता है कि क्या हुआ, तुम उदास होके सो बैठ गई। फिर हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से, ठहाका मार के, ही हा हा हा। तो सोचता है कि अच्छा तुमने मुझको बेवकूफ़ बनाया। तो रमा बोल रहा है कैसा लगा मेरा मजाक। तो जालपा बोलती है कि ऐसा तो मजाक लोग तुम लोग का आदत ही है करना, तुम्हारा तो आदत ही है, तुम तो करते रहते हो। ठीक है बताओ बताओ क्या क्या लाए हो। जब वो दिखाता है कंगन और उसका शीशफल, तो बड़ी खुश हो जाती है, खुशी को छिपाने की कोशिश करती है लेकिन इतना खुश हो जाती है कि क्या बताया जाए। पूरा एकदम इतना खुश होती है, आँख वाँख एकदम खुश हो जाता है, आँख बड़ा बड़ा हंसते रहती है एकदम। तुम कितनी खुश हो गई, कितने दिनों की लालसा थी इसकी, बड़ी खुश हो जाती है देख के। फिर जालपा पहनती है उसको, बड़ी अच्छी लगती है और उसको लगता है कि अब कितना अच्छा है। और आज जालपा की अभिलाषा पूरी हुई, जो बचपन से ही उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न था। तो बचपन से सोचती थी कि ससुराल में जाएगी तो उसको सामान वामान मिलेगा, सोना का गहना मिलेगा, और आज वो गहना मिला और आज वो बहुत खुश थी कि उसके पति ने उसको ला कर दिया। तो रमा पर घरों का नशा चढ़ा हुआ था, आज उसे अपने जीवन का सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ, इतना खुश है, दोनों खुश है बहुत ज़्यादा। ठीक, जालपा ने पूछा जाकर अम्मा जी को दिखाऊं। रमा ने नम्रता से कहा अम्मा को क्या दिखाने जाओगी, ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ें हैं। तो जालपा बोली अब मैं तुमसे साल भर तक और किसी चीज़ के लिए ना कहूँगी, इसके रुपए देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। रमा गर्व से बोला रुपए की चिंता है ही कितने का, ज़्यादा का नहीं है। रमा बोलता है ज़्यादा का नहीं है, तो ज़रा अम्मा जी को दिखाओ, देखे क्या कहती है। मगर यह न कहना उधार लाए हैं,
जालपा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई, मानो उसे कहा कि कोई निधि मिल गई। बड़ी खुश होकर नीचे जाती है और जाके दिखाती है आधी रात बीत चुकी थी। रमा आनंद के नींद से सो रहा था। जालपा ने छत पर आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी, वह कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत शांति है, शांति का माधुर्य और माधुर्य का उन्माद। जालपा ने कमरे में आकर अपनी संदूकनी खोली और उसमें वह कांच का चंद्रहार निकाला, जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने को धन्य माना था। बचपन वाला चंद्रहार, वो चोरी नहीं हुआ था शायद, पर अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति। अच्छा, ये जो हार ला के दिया था ये चंद्रहार ही था, ठीक। तो उसी भांति तो उसको बड़ा ही अच्छा लगा। और पुराने चंद्रहार को पूजे से पूजन समाप्ति हो जाने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियाँ, उसने उस नकली हार को तोड़ डाला और उसके दानों को नीचे गली में फेंक दिया। उसी भांति जैसे पूजन, तो पुराना चंद्रहार को तोड़ ताड़ के फेंक देती है, ठीक। और ये सब कुछ क्वेश्चन सर है। रमा किसके पास उधार में गहने खरीदने गया? तो गंगू के पास। रमा ने उससे क्या क्या खरीदा? तो एक चंद्रहार और एक शीश फल, ठीक। रमा ने नगद कितने रुपए सर्राफ को दिए? तो उसने मात्र 300 रुपये सर्राफ को दिए। रमा ने कितने रुपए की उधारी की? तो 700 और 250, कितना 950 की उधारी की। क्या कि चंद्रहार का दाम उतना ठीक ठीक दिया नहीं है, यहाँ पे खाली बोला है कि 700-800 तक, 700-800 बोला है, तो ठीक। रमा ने कितने, लेकिन वो जो शीश फल का दाम है वो 250 रुपये का है। रमा ने कितने रुपए की उधारी गंगू? तो हो गया, यही 4 क्वेश्चन बनता है, ठीक। जालपा ने उस पुराने हार का क्या किया जो उसके पास नकली हार था? तो उसने उस नकली हार को तोड़ के फेंक दिया, ठीक। और उसको असली चंद्रहार मिल चुका था, ठीक है। फिर आज ही आ जाएगी गबन का भाग 4, ठीक है। तो रखते हैं, टाटा बाय बाय।